ओ, तुम कह रहे थे कि तुम्हारी कोई आनी आने वाली है। अभी तक आई नहीं भाई, तुम्हारे घर से कोई नहीं आया अभी तक। अरे वो तो मेरी आनी मुझसे बेचैन हो रही है मिलने के लिए, बार बार फोन कर रही है, लेकिन है कुछ रुकावटें घर की वजह से जो मिल नहीं पा रही। कौन सी रुकावट है? अरे क्या बताऊं चाचू, वो भी आपकी तरह ना किसी से सच्ची मोहब्बत किया करते हैं, अच्छा, मेरी तरह। लेकिन घर वालों की इज्जत की वजह से उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। सिंपल, सेम सेम। उन्होंने भी आपकी तरह शादी नहीं की आज तक। अच्छा, मेरी तरह। बहुत आला। मोहब्बत सच्ची थी उनकी। अरे हमने उनको लाख समझाया कि इसरा बीबी जिसका तुम इंतजार कर रही हो वो नहीं आएगा। और ए भाई, इतनी अजीम औरत की कहानी सुना रहे हो और उनकी और मेरी कहानी करीबन नहीं बल्कि बिल्कुल मिलती जुलती है। तो मैं देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी खाला को देखना चाहता हूँ बेटा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि इतनी अजीम औरत और मोहब्बत के उस लेवल पे। नफीस। हाँ, नफीस भी। तो प्लीज दिखाओ ना, अगर कोई एक आध तस्वीर हो तो, अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ शायद, हाँ ये रही मेरी आनी। देख लो। क्या हुआ चाचू? इसरा, तो क्या हो गया? हमें तो लगता है कि उस बंदे के ना अभी 1.5-2 दर्जन बच्चे हो चुके होंगे। नहीं है, नहीं है। क्या मतलब नहीं? क्योंकि दिल को दिल से राह होती है। हाँ तो जैसे तुम्हारी आनी इसरा अब तक कवारी है, वैसे उनकी मोहब्बत सिकंदर वो भी अब तक कवारा है। क्या हो गया चाचू? सिकंदर कवारा है, कवारी, आप अजीब बात। इसरा सिकंदर सेम सिकंदर? अरे चाचू तो पहले क्यों नहीं बताया? मुझे शक था, लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। मुझे यकीन था वो मुझे मिलेगी, वो मिली। पर मैंने देखा गाड़ी के सामने तक उतरी थी, मैंने रोका गाड़ी वाले को। अरे चाचू, यानी कि इसका मतलब है कि एक ही घर में 2 लव स्टोरीज। ओह माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंस। I love you, I love you, I love you, I love you। अरे रो क्यों रहे हो आप? क्या? अरे रोने की कोई बात नहीं है चाचू। इसरा, और ये खोते का पुत्र मेरी कॉल क्यों नहीं चुक रहा? तो जब नहीं चुक रहा तो मत कीजिए उसे कॉल, मत करे परेशान। हाँ, लेकिन कोई वजह भी तो हो ना। क्योंकि उसे पता है आपने कॉल करके एहसानात ही गिनवाने। वैसे उसे ना आपके एहसानात उंगलियों पे हिफ्ज हो गए होंगे। देख, मैंने ना उसे बहुत जरूरी बात करनी है। उसे मैसेज कर और कह के मुझे इग्नोर करना छोड़े। अभी तो मैंने उसको अपने कारोबार में शामिल नहीं किया, अभी से उसके दिमाग जो है वो अर्श पे पहुंच गए हैं। ये ना फिर मेरा इरादा बदल जाए। समझाती थी ना मैं, पर सुनता कौन है मेरी इस कार में। मैं तो पहले ही क्या था, मुंडा तो इस बार के काबिल ही नहीं है। लेकिन नहीं भाई, हाले भी वक्त है, संभल जाओ ना। ये तुम्हारा हर बात में बोलना जरूरी होता है। जाओ अपने कमरे में और जाके वो पिट्ठे सीधे फैशन करो, और मुझे सोचने दो कि इस लंदन पलट को सजा क्या देनी है। मुझे लगता है मुझे कराची जाना ही पड़ेगा। क्यों भाई, किस लिए? क्योंकि इनका ख्याल है कि ये वहां जाएंगे, उसे ठुड्डे चपेड़े चंडे कराएंगे, वो लड़ता डरता मरता इनके पास आएगा, रोता हुआ इनके गोडे गिट्टों में गिर जाएगा। ना जी चौधरी साहब, हुण ओ दौर नहीं हैगा, वक्त बड़ा बदल गया है। तानू बिस्तरे मरते वेख के उन्हें निकाली हाँ नहीं कीती सी। बिल्कुल जिद्दी है ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ तरह। ओहो, जिद्दी है इस तरह की तरह, फजूल में मुझे बदनाम करके रखा है। जिद्दी तो आप भी कम नहीं है। याद है ना भाई जी, आपकी जिद की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी। नहीं खैर ते है, इन्ना साल बाद तेनू की दौरा पे है। सब लोग कान खोल के मेरी बात सुन ले। मुझे कुछ दिनों के लिए इस अजायब घर से छुट्टी चाहिए, तो मैं जा रही हूँ ट्रिप पे। और इस दफा ना बिस्तरे मर्ग पे पड़ने की एक्टिंग मत कीजिएगा। पिछली दफा भी मेरी ट्रिप खराब करती थी, और भाई जी बहुत बुरी एक्टिंग थी। पर जा कहाँ रही हो तुम? मुझे नहीं पता,
होए नहीं, कल मेरी समझ ही नहीं आई। अजायब घर में तो अजूबे रहते हैं ना ये कह के किसको गई हैं? ले, इसमें भला पूछने की क्या बात है? वो जाके शीशा देख ले, यहाँ से अलग अजूबा नजर आएगा, यहाँ से अलग, और यहाँ से तो हाला ला ला। मेरी तो बहुत ही बिस्ती होती है फिर मैं नहीं। रिजनान को कब डिस्चार्ज करेंगे? मुझे क्या पता, तुम रोज आती हो मिलने, पूछ लो किसी दिन। ये परिंदे इस शहर से रूठ गए हैं, नाराज हो गए हैं, देखो नजर ही नहीं आते, है ना? ओए होए, ये तोता मैना तो देखो। कहाँ पे? ये अरे क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? चलते चलते पैर में मोच आ गई है। मगर हम तो खड़े हुए थे। तो खड़े में भी आ सकती है ना दफर। देख के चला करो ना, अपना हाथ दो मुझे, तो पैर पे जरा वजन डालो, वजन डालो ना पैर पे। बहुत दर्द तो नहीं हो रहा ना? जाहिर है मोच चाहिए तो दर्द तो हो रहा है ना। तुम क्या खड़े खड़े आइसक्रीम खा रहे हो? सारा दोस्त है, उठाओ। नहीं, मुझे बस आप ही का सहारा काफी है पापा। आप लेके चलिए। ध्यान से। उसको तो खाने की पड़ी है। तभी तुम शमा आंटी को यही कंपनी दो, ऐसा ना हो बोर हो जाए बेचारी। आइसक्रीम? जाके बहन को पेन किलर्स दो, बेचारी बहुत पेन में है। पेन किलर इस घर में? अरे आपको मैं सच बात बताऊं, मामा, सिकंदर मामू और बड़े मामू, इनका बस चाहे ना कि सुबह शाम दोपहर, मैं तो कहता हूँ ये शायद ब्रंच में भी खा ले। मैं घर से लेके आती। मर्जी है। देख के हाय 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 हाय, अब क्या शैतानी की है? क्या तोड़ा है? टखना या कोई चुंगली? बहुत ही अफसोस की बात है निको, मेरी बच्ची तकलीफ में और तुम्हें टखने और चुंगली की सोच रही है। बैठो बेटा, आराम से बैठो। भाईजान, अगर अफसोस करना ही है ना तो फिर मेरी हालत जार पर करें। इसे क्योंकि गुलाबत हो गई है गायब, सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं, और अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब बीमार पड़ गए हैं और बिस्तर पकड़ लेंगे, तो फिर उनके काम, उनकी खिदमत भी मुझे ही करनी पड़ेगी ना। आज आपको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। लगता है डिस्चार्ज होने की वजह से काफी उदास है। क्या यही बात है? अब क्या बताऊं डॉक्टर साहब, अब चाहे आप लोग मुझे यहाँ रख लें या डिस्चार्ज कर लें, क्या ही फर्क पड़ता है? क्या मतलब? कुछ नहीं, आप लोगों ने मेरा यहाँ पे इतना ख्याल रखा, थैंक यू सो मच। ये हमारा फर्ज है बेटे जी। टेक केयर। जी। जिंदगी यूं इस मोड़ पर आके मेरा इम्तिहान लेगी, कभी सोचा नहीं था। क्या इजहार अंकल जानने के बाद कि मैं इसरा का भांजा हूं, मेरी और अमल की शादी होने देंगे?